तक हम जान चुके हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होता है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मेरे पास ये एक स्फेरिकल सरफेस है, जब मैं इसका एक पार्ट कट कर देता हूँ तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है मेरा, ये क्या बन जाता है, एक प्याला टाइप बन जाता है। राइट, इसको सामने से देखता हूँ तो ये ऐसा नज़र आता है, और साइड से देखते हैं तो साइड से ये ऐसा नज़र आता है। तो ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है। अब वो डिपेंड करता है कि पॉलिश हम इस वाले सरफेस पे करते हैं या इस वाले सरफेस पे करते हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसी से हम कॉनकेव बना सकते हैं, इसी से हम कॉन्वेक्स मिरर बना सकते हैं। अब सबसे पहले जो टर्म है, बेसिक टर्म मिरर से रिलेटेड, वो ये है कि इस मिरर का जो ये वाला जो मेरा मिरर है प्याला टाइप, इसका जो ये सेंटर है, इस सेंटर को मैंने एक नाम दिया है, और उस नाम को क्या बोलेंगे हम आज से, पॉल। क्या बोलेंगे, पॉल। तो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल मिरर, क्या बोलेंगे इसको हम, पॉल। तो ये हमारा क्या है, पॉल। तो चलिए इसको बना लेते हैं। अब मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है या स्फेरिकल सरफेस, ये मेरा स्फेरिकल सरफेस। तो इसका जो ये सेंटर है, ये वाला सेंटर, तो इसे क्या बोलेंगे हम भैया, यस, पोल। राइट, ये हमारा पोल हो गया। अब दूसरी जो टर्म आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसे कहेंगे। कोई भी स्फेरिकल कर्वेचर कर्व है मेरे पास, ये पूरा स्फेरिकल कर्व है, और इस कर्व के हर पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है। राइट, जैसे कि ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का एंगल में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो एक लाइन ऐसे जो 90 डिग्री का एंगल इस सरफेस के साथ बनाते हुई जाएगी, यहाँ पर हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं एक 90 डिग्री के एंगल पर सरफेस के साथ एक लाइन जा सकती है, और यहाँ पर भी मैं एक इस पॉइंट पर भी 90 डिग्री का एंगल बना सकता हूँ सरफेस के साथ। राइट, तो चलिए इसको थोड़ा ड्रा कर लेते हैं, और ड्रॉ करेंगे तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये मेरी लाइन ये ऐसे इस तरीके से ये निकल गई, ऐसे। और एक इस पॉइंट पर भी मैं 90 डिग्री के साथ एंगल बनाऊंगा, तो ये मेरी एक लाइन यहाँ पर बन गई। तो जो लाइन सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास हो जाती है, उसे कहते हैं एक्सिस, उस सरफेस की एक्सिस। तो एक स्फेरिकल सरफेस की लाखों एक्सिस हो सकती है, कोई एक एक्सिस नहीं होती। राइट, जितने पॉइंट होंगे भाई, हर पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सीधी लाइन जाने दीजिए, और वही लाइन क्या बन जाएगी उसकी, यस, एक्सिस। तो ये सभी क्या है, ये सभी इस स्फेरिकल सरफेस की एक्सिस है। तो ये सैकड़ों हो सकती है, यहाँ से भी कोई जाएगी, यहाँ से भी कोई जाएगी। तो ये सभी एक्सिस एक पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे, एंड दैट पॉइंट नॉन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। इसे क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। राइट, कितनी भी आप बना लीजिए, कोई भी बनाइए 90 डिग्री के एंगल पे, यहां से पास होके जरूर जाएगी। राइट, नाउ बट एक एक्सिस ऐसी होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाती है, ये वाली। तो इस वाली एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एन इनफाइनाइट लाइन विच passes थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो एक ऐसी लाइन भैया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए निकल जाए आर पार, कोई अंत नहीं है इसका, दूर दूर तक चले जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी वैसे एक्सिस है। नाउ गाइज,
अब आगे डिस्कस करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस पोल तक का जो डिस्टेंस है इसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी क्या है? 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 रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी लाइन 90 डिग्री के एंगल पर सरफेस के साथ जुड़ती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन सभी लाइंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। बट हम अपने इस पूरे चैप्टर में इसे हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक चीज़ और याद रहे, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये यहाँ पर भी है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल। तो अगर आपको कभी नॉर्मल ड्रॉ करना हो, क्या ड्रॉ करना हो? नॉर्मल सरफेस पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लीजिए इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल बनाना है, तो क्या करना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा एक लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा इस पॉइंट पे? नॉर्मल। वैसे तो पता नहीं लगता भाई लाइन किधर बनाए, ये मेरा क्या बन गया? नॉर्मल। तो नॉर्मल को आप डॉटेड लाइन में दिखा सकते हैं बड़े आराम से। तो ये मेरा क्या बन गया? नॉर्मल। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बनाना है तो क्या करूँगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी एक लाइन, यहाँ पे बनाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन, यहाँ पे बनाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन। तो ये सब क्या है? नॉर्मल भी है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है। और अगर लंबा कर दे तो एक्सिस बन गई। सिंपल सी बात है, लंबी लाइन होगी तो एक्सिस है भाई। ठीक है गाइस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया आपका, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हो गई, पोल क्लियर हो गया। नाउ अदर टर्म, अब आता है कर्वेचर का बारी। कर्वेचर होता क्या है? तो चलिए कर्वेचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी भी स्फेरिकल सरफेस का जो मुड़ाव होता है, जो वो मुड़ता है, उसके मुड़ाव को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई वो कितना मुड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास ये एक सरफेस है, ये वाला इसका क्या है? कर्वेचर। एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये है, ये कुछ ज़्यादा मुड़ा हुआ है, तीसरा सरफेस ये है, ये कुछ और ज़्यादा मुड़ा हुआ है। तो जो जितना ज़्यादा मुड़ा हुआ होगा उसे क्या कहेंगे? उसका कर्वेचर भाई उतना ही ज़्यादा है। उस स्फेरिकल सरफेस का कर्वेचर उतना ही ज़्यादा है, ये बोलेंगे। तो जैसे मेरे पास तीन सरफेस है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस हमारे पास ये है और तीसरा सरफेस ये है। अब आप खुद सोचिए इनमें से ज़्यादा कौन सा मुड़ा हुआ है? यस, ये वाला। अब इनकी पहचान कैसे करें? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो कहाँ होगा? ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। इस वाले भाई साहब का रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो कहाँ होगा? ये यहाँ पे मान लीजिए, राइट। इस वाले भाई साहब का देखो कहाँ होगा? ये यहाँ पे। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका कर्वेचर ज़्यादा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम है। इसका इससे ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा, इसका कर्वेचर और कम, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। जिस सरफेस का कर्वेचर ज़्यादा होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, उसका रेडियस कम होगा, ऐसे याद रखिए। तो कर्वेचर मोर, रेडियस लेस, ये याद रखिए। अगर कर्वेचर ज़्यादा है तो रेडियस कम होगा। तो यहाँ पे देखिए किसका रेडियस कम है? इसका, तो इसका कर्वेचर ज़्यादा। इसका रेडियस देखिए, इसका रेडियस इस वाले से थोड़ा बड़ा है, तो इसका मतलब इसका कर्वेचर इस वाले से कम है, राइट। इस वाले का रेडियस और भी ज़्यादा, तो कर्वेचर क्या है? कम है। तो इसे कहते हैं हम कर्वेचर। एक होता है अपर्चर। अब अपर्चर क्या होता है? जो मेरा स्फेरिकल सरफेस है इसकी जो ये वाली ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? अपर्चर। सॉरी, हाँ अपर्चर, इसको क्या बोलेंगे हम? अपर्चर। ठीक। तो ओपनिंग को, ओपनिंग ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, अब कोई इतना ओपन है, कोई इतना ओपन है, कोई इतना ओपन है, तो ये जो ओपनिंग होती है इसे कहते हैं हम अपर्चर। ठीक है गाइज, तो चलिए अपर्चर का भी एक डायग्राम बना लेते हैं। तो अपर्चर कैसे दिखाई देगा? तो ये मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस, अभी मैं मिरर नहीं बना रहा हूँ, सरफेस बना रहा हूँ। मिरर आप समझ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि घर भी पॉलिश करके आप इसका मिरर बना सकते हैं। तो ये मेरा मिरर, तो ये जो ओपनिंग है इसकी, इसे कहते हैं अपर्चर।
अपर्चर, ये हमारा अपर्चर है ओपनिंग को, तो ओपनिंग ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। नाउ बारी आती है फोकस पॉइंट किसे कहते हैं, फोकस पॉइंट। तो चलिए फोकस पॉइंट का थोड़ा जान लेते हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी मिरर बनाने की, क्योंकि मिरर का ही फोकस पॉइंट हमें निकालना है। तो फोकस पॉइंट है क्या, ठीक है। चलिए ये मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस, और मैंने इधर दूसरे साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरे साइड मैंने क्या कर दिया, पॉलिश, ठीक है। जस्ट इग्नोर, पड़ोसी है थोड़ा शोर कर रही है, आप फोकस यहाँ पर रखें बस अपना, राइट। नाउ तो क्या बात है, और जोर से, इनको भी अभी जागना होता है। चलिए ठीक है गाइस। नाउ अब देखिए इसका क्या बनाएंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लेते हैं इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और भैया ये हमारा पोल है, और ये वाली जो हमारी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाती है, क्या कहेंगे इसे, यस प्रिंसिपल एक्सिस। आप इंटेलिजेंट हो गए, समझ लीजिए। बस जब आप आगे आगे बोलना शुरू करते हैं ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, सीधी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आई इस पॉइंट पे, पैरेलल आई बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये ऐसे, ठीक। ये रे ऑफ लाइट आई, इस पॉइंट पर आकर हिट हुई। अभी मिरर क्या करेगा, इसका तो काम ही है भाई वापस भेजने का, जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में वापस भेजेगा। अब ये भाई इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती, किधर जाएगी कैसे पता लगेगा कहाँ जाएगी। तो इसके लिए हमेशा याद रखिए नेसेसिटी कंडीशन है, नॉर्मल ड्रॉ कीजिए सबसे पहले, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे ये बताने में कि किधर जाएगी। तो नॉर्मल कहाँ बताया था मैंने, याद है, यस सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी लाइन इस पॉइंट पे हम ड्रॉ करेंगे, और वो क्या बन जाएगा हमारा नॉर्मल, 90 डिग्री का एंगल इस सरफेस पे, ये हमारा क्या बन गया, नॉर्मल, राइट। नाउ इंसिडेंट एंगल आई नॉर्मल के साथ, अब आप सब जानते हैं कोई जितने एंगल पे आई है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा लाइट, राइट। तो इतने ही एंगल पे अभी वापस भी जाएगी, तो इतनी ओपनिंग बनाएंगे हम, ये हमने इतनी ही ओपनिंग बना ली, ये यहाँ पर हमने बना लिया, ओके। नाउ ये रे ऑफ लाइट मेरी ऐसे निकल गई, इस तरीके से ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, और ये एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। नाउ एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, इस पॉइंट से ऐसे यहाँ पे हिट हुई, यहाँ पे नॉर्मल, यही नॉर्मल है भाई, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल है इसका, 0 डिग्री। तो यहाँ से जाके वापिस इसी एंगल से जिस एंगल पे गई है 0 डिग्री एंगल पे गई है नॉर्मल के साथ, 0 डिग्री एंगल पे वापिस आएगी, तो ये वापिस आ गई, ऐसे टकराई वापिस आ गई, तो ये भी आपस में यहाँ पर मिली इस पॉइंट पर। नाउ एक रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, 3-4 बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप कितनी बना लीजिए, लेकिन दिखाने के लिए 3-4 तो कम से कम चाहिए, 3 बना लीजिए चलिए। और ये हमारा इस पॉइंट पर आकर ये हिट हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस पॉइंट पर क्या करेंगे, यस अब आप जान चुके हैं नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल कहाँ से बनेगा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल, ये बन गया हमारा नॉर्मल। आपको पता है जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे ये जाएगी, अब ये इतने एंगल पर ये निकल जाएगी, अब तो हम अंदाजे से भी सीधी निकाल देंगे। अब आप समझ चुके हैं कि फोकस पॉइंट किसे कहते हैं। तो जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, एंड दैट पॉइंट, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा पॉइंट, याद रखिए प्रिंसिपल एक्सिस पे वो किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है,
और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिए, फोकस पॉइंट। एंड फोकस पॉइंट से पोल तक का जो ये डिस्टेंस है इसे कहते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ फोकल लेंथ होती है, कैपिटल एफ फोकस पॉइंट होता है, कैपिटल सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है गाइस, और सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो ये तो किसका सेंटर ऑफ फोकस है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है कॉनकेव मिरर का। बट हमारे पास एक भाई साहब और है कॉन्वेक्स मिरर, उसका कैसे निकालें। यहाँ पे तो रियल रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट होके बिल्कुल एक दूसरे को काट रही है, और जब हम अपनी आई को यहाँ पर सेट करेंगे और आई में ये रे ऑफ लाइट जाएगी, ये जाएगी, ये जाएगी, तो आंखों को क्या लगेगा कि सारी रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से आ रही है। आंखें रिट्रेस करेगी इसको ऐसे, इस वाली को ऐसे रिट्रेस करेगी, इस वाली को ऐसे रिट्रेस करेगी, तो आंखों को तो ये लगेगा ना कि यहाँ से आ रही है, राइट। तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ओके, कॉनकेव मिरर का। अब कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा, चलिए वो देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें तो हमें नजर आ रहा है कि भाई सारी रे ऑफ लाइट एक दूसरे को एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे आके मिल रही है, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट। नाउ कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, ये हमारे पास भैया कॉन्वेक्स मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, तो यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट आई, इस पॉइंट पर आकर टकराई, ऐसे इधर से आई ऐसे, और इस पॉइंट पे आके टकराई। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगी आप ही बताइए, इधर जाएगी, इधर जाएगी, किधर जाएगी नहीं पता, तो क्या करेंगे, यस नॉर्मल। नॉर्मल बनाने का फॉर्मूला मैंने बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट पॉइंट तक का सीधा डिस्टेंस, ये नॉर्मल। अब इसको डॉटेड लाइन में कर लीजिए ताकि पहचान रहे हमारा नॉर्मल भाई साहब है। ये हमारा क्या बन गया, नॉर्मल एन। अब जितना एंगल इसके साथ लाइट ने बनाया है उतने ही एंगल पे जाएगी वापस, किधर जाएगी, यस इधर, ये ऐसे निकल गई, राइट। नाउ ये रे ऑफ लाइट आई ऐसे, टकराई इस पॉइंट पे, ये नॉर्मल है, 0 डिग्री एंगल पे आई है बहन जी, और वापिस इसी एंगल से वापिस इधर चली गई। चलो जी, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आके टकराई, ये ऐसे आई और ये इस पे हिट किया आके इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पे भी क्या करेंगे हम, यस नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी एक लाइन, और पता ही है आपको डॉटेड बनानी है, तो अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो पहले ही डॉटेड बनाना, मार्कर से तो हो जाता है ये, राइट। तो यहाँ पर भी क्या बनाया, इंसिडेंट एंगल आई। अब जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे ये चली जाएगी, ये चली गई ऐसे वापस, राइट, एंगल आर, ठीक। अब इधर हमने बहुत बड़ी एक आई सेट कर रखी है, आई, ये हमारी आई है। अब इस आई में रे ऑफ लाइट जा रही है सारी, आई क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, ये वाली लाइट कहाँ से आई, ये वाली लाइट कहाँ से आ रही है, ये वाली लाइट कहाँ से आ रही है, तो आंखों को क्या प्रतीत होता है, आंखों को ऐसा लगता है कि रे ऑफ लाइट, ए भैया यहां से आ रही है, ऐसे जाएगी, इसको इधर से इधर शिफ्ट कर दीजिए ऐसे। तो आंखों को क्या लगता है कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, ये वाली, ये तो रियल लाइट है, रियल रे है, बट ये तो रियल नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल। तो वर्चुअल जहाँ चीज आ जाए तो समझ लीजिए कि वहां पे हमें आभास हो रहा है किसी चीज का, मतलब वो एक्चुअल में यहाँ पे है नहीं रे ऑफ लाइट, बट हमें ऐसा लग रहा है, हमारी आई को लग रहा है
कि रे ऑफ लाइट, ये वाली रे ऑफ लाइट, ये वाली रे ऑफ लाइट और ये वाली रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है भाई? यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से। तो फोकस पॉइंट, उस पॉइंट को कहते हैं या तो वहां पे आके लाइट मिले या वहां से आती हुई प्रतीत हो, सिंपल, राइट। या तो रे ऑफ लाइट आकर वहां पे मिलती हो या वहां से रे ऑफ लाइट आते हुए प्रतीत होती हो, आभास होता हो, राइट। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर पे रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और पढ़ते ही इसने ऐसे चारों तरफ फैला दिया, लाइट को ऐसे फैला दिया चारों डायरेक्शन में। तो हम क्या कहेंगे? ये कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर, जो लाइट को क्या करते हैं? डाइवर्ज। कॉनकेव ने क्या किया था? कॉनकेव ने एक जगह पे मिला दिया था सभी रे ऑफ लाइट को ऐसे। ये कॉनकेव मिरर था, लाइट आई ऐसे एक जगह पे मिला दिया, इधर से आई इधर मिला दिया भाई, इधर से आई इधर, तो ये एक पॉइंट पे आके सारी रे ऑफ लाइट हमारी मिल गई थी। तो इसे क्या कहेंगे हम? ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर और ये कन्वर्जिंग मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर होता है गाइज, वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, लाइट को एक जगह पे फोकस कर देता है। और ये हमारा क्या? डाइवर्जिंग मिरर। इसीलिए तो अगर कोई कॉनकेव मिरर आप सन की तरफ रखे और उसको एक पॉइंट पे फिक्स कर दे तो सारी ऊर्जा को वो एक पॉइंट पे केंद्रित कर देगा और उस पॉइंट पे धीरे धीरे टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वो चीज़ें मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, आग भी लग सकती है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कागज़ में आग लगाना कॉनकेव मिरर का यूज करके, राइट। तो इस तरीके की एक्टिविटी आपने बहुत की है छोटी क्लास में। तो कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। आगे इनसे इमेज कैसे बनती है? इनकी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखे तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो कहाँ बनेगी? फोकस और पोल के बीच में तो कहाँ बनेगी? ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ बैठिएगा और इस वीडियो को जितने भी आपके दोस्त हैं ना, दूसरे स्कूल्स के भी हैं, उन सब तक पहुंचा दीजिए ताकि बेसिक फंडा क्लियर हो हर किसी का। सीखेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इस नॉलेज को अपने आप तक शेयर ना रखें। विद्या माता उतनी बढ़ती है जितना इसको आप बांटते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में और पड़ोसियों